सुती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रागिनी जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। डॉक्टर रागिनी जी, जिस तरीके से आजकल जो बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर एक सपा के नेता उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र कर दिया गया है, रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा दिए हैं जो इतने वर्षों पहले लिखी गई थी, उन पर आज सवाल उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि धर्म की आड़ में दलितों और महिलाओं का अपमान हो रहा है और जो भी रामचरितमानस में लिखा उसको बकवास करार दे दिया है। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? जी सर, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि एक दो पंक्तियों को पढ़ करके पूरे ग्रंथ का आकलन कर देना ये निराधार है, क्योंकि जो लोग विपरीत में इसके बोलते हैं रामचरितमानस के या रामकथा के बारे में, वो पूरा अध्ययन नहीं किए हुए हैं। केवल दो चार पंक्तियों को जो केवल ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी और एक चौपाई जय वर्णाधन तेरी कुमारा कपट किरात कोकुल तलवारा, इन्हीं दोनों पंक्तियों के आधार पर वो पूरे रामचरितमानस को खारिज करने का दावा कर देते हैं। जो भी उठता है वो केवल दो चौपाइयों को, जबकि इसके आगे का प्रसंग ना उन्होंने पढ़ा है ना पीछे का प्रसंग पढ़ा है। जबकि राम कथा प्रारंभ से यदि देखी जाए तो काग भुसुंडी भी एक शुद्ध वर्ण के ही है। काग भुसुंडी कोई कौवा नहीं है, वो एक जाति वर्ण है। काग भुसुंडी भी राम कथा के प्रणेता है, वही राम कथा सुनाते हैं। डॉक्टर रागिनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी बीच। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद आपका। दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से सपा के एक नेता की तरफ से बयान सामने आता है, उनकी तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, कि जो भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है वो सब कुछ बकवास करार दे दिया उनको। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? हमको लगता है जो धर्म शास्त्रों के बारे में जो अल्पज्ञ हैं, जिनको अपरिपक्व ज्ञान है, वो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। रामचरितमानस जन कल्याण के लिए आज दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है जी। तब पुरुषोत्तम राम क्षत्रिय वंशी राजा थे जी। लेकिन उन्होंने भीड़ को, निषाद को, भालू को, रीछ को, बंदर को, वानर को, आदिवासी को, इनको एकत्रित करके महाशक्तिशाली रावण को हराया। केवट और निषाद से दोस्ती किया, यानी सबको साथ में लेकर चलने की जो प्रवृत्ति थी वही राम जी के चरित्र को वर्णित करती है। और उनके बारे में या ग्रंथ के बारे में मैं समझता हूँ सनातन संस्कृत के बारे में आजकल व्यंग और कटाक्ष और अपशब्द बोलने का प्रचलन सा हो गया है जी। आदरणीय स्वामी जी हम लोग के मित्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि इस प्रकार के वक्तव्यों से एक राजनेता को बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज एक जो सनातन संस्कृत के प्रणेता लोग हैं उनके विरुद्ध पूरी एक साजिश इनकी भी चल रही है, कांग्रेस की भी और समाजवादी पार्टी की भी। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कोई नेता था तब तक किसी ने कुछ कहा, समाजवादी पार्टी में जाने के बाद इस प्रकार, तो मुझको लगता है सनातन संस्कृत को बदनाम और अपमानित करने का काम इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और इसी बीच वरिष्ठ नेता ओपी राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी राजभर जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। ओपी राजभर जी, जिस तरीके से अब धर्म की लड़ाई देखने को मिल रही है और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि जो भी रामचरितमानस में लिखा हुआ है उनके जो दोहे हैं उनको लेकर उन्होंने आपत्ति जता दी और कहा और ये कह दिया है कि जो दलित है, पिछड़े हैं, उनका अपमान उसमें किया गया है। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, जब सत्ता में ये नेता रहते हैं जी, जब दोहा और चौपाई हटाने के लिए पावर साथ में होता है तब तो कुछ करते नहीं हैं जी। 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिनिस्टर थे, सरकार उनकी थी, तो कुछ नहीं कर पाए। जब वहां से सत्ता जाते हुए दिखाई दी तो फिर रामम शरणम गच्छामि जी, राम की शरण में चले गए और बेटी को भी ले गए, बेटी को सांसद बना लिया और अपने खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल तो ये बात याद नहीं आई जी कि पिछड़े दलित का अपमान हो रहा है, पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा जा रहा है, पिछड़े दलित को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल रही है। ये बात तो 5 साल नहीं याद आई। अब सत्ता से बाहर हुए हैं तो ये चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं और कोई बात है नहीं जी।
लेकिन जिस तरीके से अब सनातन धर्म को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जैसा लगातार साधु संत कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बागेश्वर धाम को लेकर भी इस तरीके की सबके विचार अलग अलग यहाँ पर देखने को मिले थे, उसको किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो पुरानी चीजें जो इतने वर्ष पहले लिखी जा चुकी है उन पर आज सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं। देखिए, इस चीज को लेकर के आंदोलन जनता के बीच में नेता लोग गए थे जी। जब बसपा में थे तो यही बात थी कि जिसके जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज उनको शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, नौकरी की बात को हटा करके जातिवाद जनगणना को लोग भूल गए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दिलाने का वादा भूल गए, गरीबों का इलाज फ्री करने की बात भूल गए, घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात भूल गए, प्रदेश में शराबबंदी की बात भूल गए। आज इन सब चीजों से जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है जी। लेकिन जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान नेता समय समय पर, मैं देख रहा हूँ लंबे समय से कि समय समय पर बयान देते हैं, उसी पे चर्चा होती है। कोई आज तक बेरोजगारी देश में 1 नंबर पे बढ़ी है और बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है जी। देश में जातिवार जनगणना पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? इस पे ये नेता लोग क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल, चलिए ठीक है। ओपी राजभर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो फिलहाल वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। इसी बीच डॉक्टर रागनी कथावाचक है जो वो भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर रागनी, आपने भी पूरी चर्चा सुनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो इतने विद्वान लोग थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी गई हो या हनुमान चालीसा के द्वारा भी तमाम ऐसे दोहे हैं जो लिखे गए थे, जो इतने वर्ष पहले लिखे गए हैं, आज उन पर सवाल खड़ा करना कितना ठीक है? जी बिल्कुल गलत है। और ये सनातन धर्म को ये भी टारगेट बना लिया गया है कि जो उठता है बिना अध्ययन किए, बिना अनुभव के कुछ भी बोल देता है। अगर रामचरितमानस पर कुछ बोलना है तो पहले उसके बारे में मूलतः अध्ययन करना चाहिए उन लोगों को। जो भी, मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो भी उठता है रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयों को याद कर लेता है और उसका संदर्भ किस में है, किस परिस्थिति में वो कहा गया है और किस कारण से कहा गया है, उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। और जबकि रामचरितमानस को आदिवासी विरोधी बता देते हैं, दलित और नारी विरोधी बता देते हैं। जबकि मैं निवेदन करना चाहूंगी, रामचरितमानस को सबसे पहले यदि किसी ने सुना था तो वो पार्वती जी ने सुना है। वो एक नारी है, तो वो नारी विरोधी कैसे हो गया? दूसरी बात, राम केवट से मिलते हैं, माही नावन केवट आना, कहे ही तुम्हारे मरम में गाना। केवट जैसा प्रिय कोई है ही नहीं। और यही नहीं, राम ही नहीं, राम के जो गुरु वशिष्ठ हैं वो भी निषाद राज से ऐसे मिलते हैं, जन वही लुटत स्नेह समेटा, वो गले लगा लेते हैं जोर से निषाद को। तो कहाँ पवित्र मान रहे हैं? शबरी से बेर को खाते हैं राम जी, शबरी दे के राम गृह आए, उनके वचन समुझ के भय, और कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कह आन प्रेम सहित प्रभु खायऊ बारंबार बखानी। राम इतनी प्रशंसा करते हैं कि ऐसा फल तो हमें जनकपुर में नहीं मिला, ऐसा फल तो कभी कौशल्या माँ ने नहीं खिलाया। तो शबरी से इतना प्रेम, और बाकी चौपाइयों को नहीं ध्यान देते कि उसी संदर्भ में राम जी कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहे कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। जाति पाति कुल और धर्म और प्रशंसा, इन सबसे जो परे होता है राम, उसको स्वीकार करते हैं, जहाँ जाति का कोई बंधन नहीं है। और पूरे समूचे रामचरितमानस में यदि देखा जाए, जो वानर आदि है वो आदिवासी ही हैं, जो जंगलों में रहने वाले। राम चाहते तो बड़े बड़े राजा उनकी साथ जुड़ सकते थे। राम जब वनगमन किए तो चाहते कौशल से, जो कौशल प्रदेश है वो बगल में ही था, चाहते तो कौशल प्रदेश से किसी राजा को मदद के लिए सहायता बुला लेते। किसी से उन्होंने सहायता नहीं लिया और किसी ने किया भी नहीं। आदिवासी जनजातियों से मिले, बानर आदि से मिले, वृक्षों से मिले जो वृक्षों से रहते हैं। गिद्ध जनजाति बहुत लड़ाकू थी, युद्ध करने में प्रवीण थी। जटायु गिद्ध जो कहता है सीते पुत्र तरफ जन काका, और वो रावण से भिड़ने की क्षमता रखता है। रावण को जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से लेते हैं,
तो कहीं ऐसा पूरे रामचरित मानस में नहीं है जहाँ दलित विरोधी बात हो या स्त्री विरोधी हो। अहिल्या को जिसने सबने छोड़ दिया था, वहाँ पर कोई नहीं जाता था, उस अहिल्या को राम समाज से बहिष्कृत अहिल्या को स्वीकार करते हैं। राम कहते हैं जो जिसको सब छोड़ देते उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है रागिनी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त